पार्टी की सरकार है, नियम कायदे कानून से ही चलेगी। तो बर्क और संगीत सोम के बीच विवाद की शुरुआत बर्क के उसी मांग के साथ हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बकरीद के मौके पर मस्जिदों को खोल देना चाहिए, और वहां से जो बात शुरू हुई तो अब देखिए कहां तक बात पहुंच गई और आगे भी ये विवाद जारी रहेगा ऐसा लग रहा है। इधर विकास दुबे एनकाउंटर मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाली कमेटी विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी का अध्यक्ष जस्टिस BS चौहान को बनाया है। सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि जांच कमीशन को 1 हफ्ते में गठित करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। साथ ही 2 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। वहीं सचिव स्तर पर अधिकारी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BS चौहान, यूपी के पूर्व DGP KL गुप्ता का नाम शामिल। मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर मथुरा कोर्ट ने राजा मानसिंह के दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। सभी 11 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल 1985 में राजा मानसिंह का एनकाउंटर हुआ था। इस फैसले पर अब परिजनों ने खुशी जाहिर की है। कल ही इस मामले में इन 11 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था और आज इनकी सजा का ऐलान, सभी को उम्र कैद की सजा दी गई है। यह मामला राजस्थान का है लेकिन सुनवाई राजस्थान के बाहर हो रही थी और आज उम्र कैद की सजा का फैसला आ गया। इधर गाजियाबाद में बदमाशों के हमले में घायल पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार विक्रम जोशी के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने का भी भरोसा दिया गया है। पत्रकार विक्रम जोशी की मौत के बाद परिजन और पत्रकार गम और गुस्से में हैं और परिजनों ने यशोदा हॉस्पिटल के बाहर ही धरना शुरू कर दिया है। लगातार परिजन जो हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जिलाधिकारी आए और उनसे बात करें, लेकिन प्रशासन का ये ढूल-मूल रवैया है कि यहाँ पर अभी तक जिलाधिकारी खुद नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अपने अधिकारियों को यहाँ भेजा जा रहा है, जिसको लेकर काफी रोष है पत्रकार जगत में भी, साथ ही जो परिजन हैं उनमें खासा गुस्सा है। और देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो पत्रकार जगत के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, और इन सभी का ये कहना है कि इंसाफ मिले विक्रम जोशी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, रोड पे रहते हैं, हमारे साथ भी कल कोई घटना घट सकती है, इसलिए पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो विक्रम जोशी जी के साथ हुआ है उसको, उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी जो उनकी घरवाली है और बच्चों को 10th तक शिक्षा फ्री मिले, इसलिए ये मांग के लिए हम बैठे हुए हैं। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने तक पत्रकार का शव लेने से इनकार कर दिया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए कि आखिर छेड़खानी की शिकायत के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वो लड़के कमेंट कर रहे थे, गंदी गंदी गाली दे रहे थे। किसको कमेंट कर रहे थे? हमारे बच्चों को कमेंट कर रहे थे। पुलिस वाले ने तो चौकी में बैठ के मेरे भाई की मर्डर की प्लानिंग कर दी, चौकी इंचार्ज ने। परिजनों के गुस्से को देखते हुए DM और SSP हॉस्पिटल पहुंचे और काफी देर तक परिजनों से मान मनोवल की गई, जिसके बाद पत्रकार की पत्नी को 10 लाख रुपए और नौकरी के साथ ही बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने का भरोसा दिया गया। परिवार के लोगों से बातचीत हुई है, उनकी कुछ अपेक्षाएं थी शासन और प्रशासन से, और इसमें उनको तत्कालिक प्रभाव से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत की गई है। उनकी मांग थी कि उनकी जो पत्नी है मृतक की, उनको कहीं नौकरी की व्यवस्था कराई जाए, तो हमने उनको ये आश्वासन दिया है और हम व्यवस्था करा रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार जो भी उचित नौकरी होगी उसका प्रबंध कराया जाएगा। कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे। ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। वहीं CO सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है
तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें ताकि आगे भी कोई कार्रवाई बनती हो किसी पे तो वो की जा सके। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या पर संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने भी नाराजगी जताई और आईजी मेरठ रेंज को तुरंत मौके पर पहुंचने को कहा। दरअसल सोमवार की रात कुछ बदमाशों ने बेटियों के सामने ही पत्रकार को लाठी डंडों से पीटा और उसे गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने गोली मारने वाले मुख्य आरोपी छोटू समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया है। अमित राणा, न्यूज़ 18 गाजियाबाद।